दोनों हाथ ऊपर कर लें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत परम पूज मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिश्री हरेश सागर जी महाराज की। जहां आकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। तीर्थराज शंबेशकर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां अद्भुत अतिशयकारी पंचायतन शैली में जिनालय जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से आइए हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाएं। जो भी श्रावक पारसचैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान, ऐसे गुणायतन से टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके नामों की घोषणा करूंगा। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती संगीता जी सेठी जयपुर, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। और कैमरामैन इनको कवर कर लेंगे। गुप्त दान में भी हमें स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में श्रीमान सौरभ जी, शिल्पी जी, श्रीमती आशा जैन हैदराबाद, हाँ जी सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। श्रीमती आशा जी धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन जयपुर, ये सभी परिवार एक साथ खड़े हो जाएं। गुरुवर के इसी में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप जिन्होंने गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। विगत कई वर्षों से ये गुणायतन से जुड़े थे और आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान नरेश कुमार जी, श्रीमती विजय जी, अर्चित जी, सोनन जी, सौरभ जी, प्रियंका जी, कथांश जी, जिताशा जी जैन जय शिवपुरी, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमणि संरक्षक श्रीमान सुनील जी कुमकुम जी दिल्ली, वे आएंगे हमारे सम्मानीय अतिथि गुणायतन ट्रस्टी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। मुनिवर इनके भाव थे कि हमारा एक छोटा सा पोता है, जब आएंगे तब बनेंगे, लेकिन इनकी श्रीमती ने कहा कि आज भाव हुए हैं तो आज ही कर लो तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, पोता आएंगे तो और कुछ बन जाएंगे। बहुत सुंदर। आइए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 2022 का चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ और जिन्होंने चातुर्मास में कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजमल जी, सोनू जी, भिंड निवासी, मुंबई प्रवासी, वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उन्हें मंगल कलश प्रदान करेंगे। हमारे संघ के सभी, हाँ जी, गुरु भैया आएंगे। हमारे श्रीमान, छोटा है काके, छोटा वाला, और मुख्य कलश बड़ा कलश स्थापने का करने का स्थापित सौभाग्य प्राप्त किया। अमृत सिद्धि कलश श्रीमान अजित कुमार जी,
शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अजित कुमार जी, पंकज जी गुड़गांव, इन्होंने मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, अमृत कलश, और वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर हमारी सम्मानी कलश, और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संघ के भैया अभिषेक जी और पुनीत जी को, वे आएंगे हमारे पुण्यार्जक गुड़गांव परिवार को अमृत सिद्धि कलश प्रदान करेंगे। और इनके भावों की अनुमोदना के लिए मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। आगामी दिसंबर माह में जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना, उनकी संक्षिप्त सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। आगामी 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन का राष्ट्रीय नैमित्तिक विशेष महा अधिवेशन का आयोजन किया गया है, और इसमें गुणायतन परिवार के जितने ट्रस्टी, जितने पदाधिकारी हैं, ये या जो गुणायतन से जुड़े हैं, ये सभी इस महा अधिवेशन में सादर आमंत्रित हैं। साथ ही 11 दिसंबर रविवार दोपहर 1 बजे 11 दिसंबर रविवार दोपहर 1 बजे से परम पूज्य युगल मुनि महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का आयोजन किया गया है, और इस पिछिका परिवर्तन का सीधा प्रसारण का जिनवाणी चैनल पर 1 बजे से 5 बजे तक सीधा प्रसारण के माध्यम से आप देख सकते हैं। और 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज शंबेशकर की परिक्रमा हमें आपको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। परिक्रमा मार्ग में परम पूज्य मुनिवर की आहारचर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में और रात्रि विश्राम भी वहीं संपन्न होगा। 13 दिसंबर को पुनः यह परिक्रमा प्रारंभ होगी और समापन गुणायतन में होगा, और 13 दिसंबर की आहारचर्या परम पूज्य मुनिवर की गुणायतन में संपन्न होगी। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम चलते हैं टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और प्रथम शंका लेके आ रहे हैं श्रीमती सीमा जी सुधीर जी मोदी खुरई, उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर प्रत्युष जी और श्रीमती मंजुला जैन रायपुर। बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु मेरा मेरे परिवार की ओर से और समस्त खुरई वासियों की ओर से। महाराज जी कहते हैं सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। तो जिद कहाँ तक और किस संबंध में करना चाहिए? देखिए, जिद शब्द जिस संदर्भ में आपने कहा है वो एक अलग शब्द है। यहाँ जिद का मतलब है संकल्प। जिद अगर संकल्प के रूप में रहता है तो हमें सिद्धि देता है। जिद कर लेना यानी ठान लेना, और जो ठान ले उसे साकार कर दे। अगर ऐसी जिद हमारे मानस में हो तो वो जिद हमारे जीवन में 4 चांद लगाती है। लेकिन एक जिद है अपनी बात को मनवाने की जिद, जिसके लिए दूसरे शब्दों में कहते हैं हठ। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए की गई जिद सकारात्मक है, और किसी बात के लिए हठ के रूप में करने वाली जिद, होने वाली जिद हमारी प्रगति में बाधक है। इसलिए हम हटीले ना बने, रसीले बने। क्या बोल रहा हूं? हटीले न बने, रसीले बने, और जिद्दी न बने, जिंदा दिल बने। श्रीमती मंजुला जैन रायपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर प्रत्युष जी। हाँ, यही है ना, एक ही साथ है। दोनों अलग अलग हैं। हाँ, मंजुला है ना, तो पहले मंजुला को दो। हाँ बोलो। इस युग के भगवान महावीर परम पूज्य मुनि श्री 108 परमार सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपके द्वारा संलेखना विषय में राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को एकता के सूत्र में बांधा। आपकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से समाधि मरण को न्यायालय ने स्वीकार किया। वर्तमान परिवेश में जैन धर्म की युवतियां दिशा विहीन हो रही हैं
और अजैनों से शादी कर संस्कार विहीन और गलत पथ पर अग्रसर हो रही हैं। इन परिस्थितियों में महाराज जी देश को आपके संदेश की आवश्यकता है। प्रेरक संदेश दीजिए और अभिभावकों को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। यह संदेश तो मैं रोज दे रहा हूँ। मुश्किल ये है कि जिनको ये संदेश चाहिए वो हम लोगों की सभाओं में गोल रहते हैं। ज़्यादातर धर्म सभाओं में प्रौढ़ और बुजुर्ग होते हैं, और जो युवा है जिनमें भटकाव आने की संभावना है, वे उनकी दिनचर्या ऐसी कुछ व्यस्त हो गई है कि उनको अवसर ही नहीं मिलता। उनको अपने क्लासेस में, अपने कोचिंग में या अपनी जॉब में ही फुर्सत नहीं मिलती। तो इस तरीके से ऐसे संदेश से काम नहीं होगा। उसके लिए मैंने अनेक बार ये कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि समय समय पर बच्चों को गुरुओं के सामने लाकर उनका कोई ऐसा वर्कशॉप हो, क्रैश कोर्स हो, जिससे वे अपने जीवन के मर्म को समझे। उनके जीवन में जब वास्तविक बातें बैठेगी और जीवन की वास्तविकता से वो रूबरू होंगे तो किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होगा। जब बच्चे पढ़ते हैं तो आपका केवल एक ही ध्येय रहता है, बच्चे की पढ़ाई, जबकि पढ़ाई के साथ संस्कारों की गढ़ाई भी जरूरी है। और आजकल ये संभव नहीं है कि घर परिवार में बच्चों को आप बहुत अच्छे संस्कार दे सके, क्योंकि सब भाग रहे हैं, सबके पास समय का अभाव है। हालांकि रत्ती भर काम नहीं है, पर क्षण भर की फुर्सत नहीं। सब भाग रहे हैं, सब व्यस्त हैं, क्यों व्यस्त हैं उनको ही पता नहीं। ऐसी बदली हुई जीवन शैली में एक ही रास्ता दिखता है कि बच्चों को जब जब छुट्टियां हों गुरुओं के सानिध्य में बिठाएं, ऐसे कैंप करें, शिविर लगाएं, जिनमें बच्चों को केवल रिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हो। हम लोग जब भी धार्मिक शिविरों की बात करते हैं, जो पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं तक सीमित कर देते हैं, प्रायः बच्चों की उसमें रुचि कम होती है, वो उकता आ जाते हैं। क्योंकि हमारी जो सामूहिक क्रियाएं होती है, अब अभिषेक की क्रिया होने उसमें 1.5 घंटा लग जाता है, तो बच्चे भागते हैं। यदि उनके लिए हम मोटिवेशनल प्रोग्राम रखते हैं और ऐसे जिससे कि उनको एक आध्यात्मिक प्रेरणा मिले, दिशा में परिवर्तन आए, तो ये सारी समस्याएं हल हो सकती है। मैंने पिछले अनेक बार एक्ट प्रोग्राम किया, एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, युवाओं के लिए होता था मुख्य रूप से। कोरोना के बाद वो हो नहीं पाया, अब जल्दी उसकी भी एक संयोजना कराने की इच्छा है। इसमें मैंने देखा कि बच्चों में बड़ा बदलाव आया। आज भी कई बच्चे आके मुझसे कहते हैं, महाराज हमने आपका वो प्रोग्राम अटेंड किया, उसके बाद मेरे जीवन में बदलाव है। मैं 3 दिन की उस कार्यक्रम में बच्चों की अंतर यात्रा कराता हूँ, और उस अंतर यात्रा में बच्चों को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ उनके हृदय में धर्म की श्रद्धा, पापों के प्रति ग्लानि और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव उमड़ता है, और वो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, और ऐसे कार्यक्रम यदि होते रहें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। निश्चित कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं हुआ, और इधर इन दिनों मेरी कुछ व्यस्तता ज़्यादा थी, इसलिए भी नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी ऐसी संयोजना होनी चाहिए ताकि लोग उससे लाभ ले सकें। जैन धर्म से ज़्यादा अजैन धर्म में लोकप्रिय, देश से ज़्यादा विदेश में लोकप्रिय परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज जी एवं पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनि महाराज हैं। सभी अधिकांश मुनि महाराज लोग, आचार्य लोग मंदिर का निर्माण करते हैं,
इसमें भगवान का विराजमान करते हैं, पर आपने जो गुणायतन बनाया है, यह प्रश्न मेरा उसी पर है। महाराज जी, विश्व की सबसे अद्भुत अवर्णनीय रचना गुणायतन, जिसमें 14 गुण स्थानों का वर्णन होगा, इसकी परिकल्पना आपके मन में कैसे आई? और क्या जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म के श्रावकों को भी इसका भविष्य में लाभ होगा या नहीं? जैन धर्म के श्रावकों को इस अद्भुत अविस्मरणीय निर्माण से क्या लाभ होगा? नमस्ते। देखिए, आपने जो सवाल किया है, अनेक बार मैंने इस विषय में प्रकाश डाला है, फिर भी आज एक लंबे अंतराल के बाद आपने पूछा है, तो संक्षेप में उत्तर तो देना ही पड़ेगा। देखिए, जब मैं समीर शिखर जी में आया तो मैं केवल वंदना करने के भाव से आया था। यहाँ आने के बाद वंदना किया, कुछ समय रुका, तो उसी मध्य कुछ लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि महाराज, ये मूल तीर्थ स्थल है, शाश्वत तीर्थ स्थल ही है, यहाँ भी कुछ निर्माण होना चाहिए। जब लोगों ने मेरा इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया तो मुझे लगा कि ये मूलभूत तीर्थ स्थल है, बाकी जितने भी तीर्थ हैं वे हम आपके द्वारा बनाए हुए हैं, ये तीर्थ भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। पावन पुण्य तीर्थ, अतीत के अनंत 24 का निर्वाण यही हुआ, और आने वाले भी जितने 24 तीर्थंकर होंगे उनका भी निर्माण इसी पर्वतराज से होगा। हाँ, हो सकता हम आपका भी निर्माण इसी पर्वत से हो, तो ऐसा कुछ हो जिससे लोगों को जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का भी बोध हो सके। संयोग से उसी दरमियान मेरे पास कुछ युवा बैठे थे, जिसमें 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन लोगों से जब चर्चा में मैंने पूछा कि निर्वाण का अर्थ क्या है, तो एक भी उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो मुझे लगा ये हमारी विफलता है। निर्वाण भूमि को पुण्य भूमि मानकर लोग वंदना करके चले जाते हैं, पर जिन्हें निर्वाण का ही अर्थ पता नहीं, वो आगे चल कर के जैन धर्म को क्या समझ पाएंगे। चूँकि मेरे सोचने का तरीका अलग है और मैं हर बात को केवल पारंपरिक तरीके से नहीं सोचता, उसे मैं कोशिश करता हूँ जितना बन सके उतनी दृष्टि से देख सकूं और उसमें से कुछ नया निकाल सकूं। तो उस समय मेरे मन में आया, यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को जैन तत्व ज्ञान का बोध हो सके, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्वत के टोंक और मंदिरों के अलावा कुछ भी नहीं है जिससे जैन तत्व ज्ञान के प्रति या जैन धर्म के प्रति लोग आकृष्ट हो सके। और मैं आज के समय को नहीं देखा, मैंने आज से 50 साल आगे की स्थिति को देखने की कोशिश की। मुझे लगा आने वाले समय की जो पीढ़ियां होगी उनको मंदिरों के प्रति उतना रुझान रहे, ये संशय है, क्योंकि तब तक सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, कुछ ऐसा हो जिससे लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके। उसी क्रम में जब मैं संघ में पढ़ा रहा था, गुणस्थानों की चर्चा थी, और चूंकि जब भी मैं गुणस्थान पढ़ाता हूँ उसको इतने बोधगम्य बना देता कि लोगों को बहुत आनंद आता। गुणस्थानों को पढ़ाते समय मुझे लगा क्यों ना इनको आधार बनाकर एक कार्यक्रम बनाया जाए जिससे लोगों को
मनोरंजन के साथ तत्व का ज्ञान भी प्राप्त हो। बस यही विचार गुणायतन की परिकल्पना का आधार बन गया। मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भावात्मक बात को क्रियात्मक और दृश्यात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करें। पर कठिन काम को करना मेरी आदत है। मैं सरल काम पसंद नहीं करता। चुनौती है, सोचो, चलेगा। और मैंने फिर उस पर सोचना शुरू किया। 7 दिन में एक स्क्रिप्ट लिखी। शुरुआत थी, कोई मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी नहीं, जानी नहीं, पर अपने ज्ञान में जो आया उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। और वो प्रोजेक्ट था लाइट एंड साउंड पे। पर मुझे बाद में मालूम पड़ा ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसका कोई मज़ा नहीं आएगा। फिर मैंने उसे रिवाइज किया। 3 स्टोरी बोर्ड बनी, 3 बार स्क्रिप्ट लिखी, कई टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग हुआ। रोबोटिक्स आए, एनिमेट्रॉनिक आए, एनिमेशन तो था ही, और टेक्निक्स आए। पर मेरे मन में एक ही बात बैठी थी कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर लोगों के मुख से वाह निकले। और वाह जब तक मेरे मुंह से नहीं निकले, लोगों के मुख से क्या निकले। मैं लगा रहा और आज गुणायतन ये रूप ले रहा है। और अब मैं कह सकता हूं कि जैसा मैंने सोचा था वह सब धरातल पर उतर रहा है। बहुत जल्दी आप उसे साकार रूप लेते देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद हमारी पीढ़ियां अपना कल्याण करेगी, अनेक भव्य जीवों के भवोद्धार का कारण बनेगा। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। अभी तो केवल आप लोग उसके बाहरी स्वरूप को देखते हैं तो इतना आनंद आता है। जब आप उसे पूरी तरह साकार होता हुआ देखेंगे तो आपके आनंद की सीमा नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये आपकी भाव विशुद्धि को बढ़ाएगी, आपके जीवन की दिशा बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। और हमें केवल यही तो चाहिए। तो ये आप सबके पुण्य के प्रताप से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ संपन्न हो रहा है। जल्दी पूरा होगा ऐसी सबकी कोशिश है। और जैसे ही पूर्ण होगा सब लाभान्वित होंगे। आपने पूछा है इससे जैन श्रावकों को क्या लाभ होगा। मैं तो ये कहूँगा लाखों जीवों को सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाएगा। उनका जीवन उद्धार होगा, उनको ऐसी भाव विशुद्धि होगी मानो साक्षात भगवान का सानिध्य पा लिया है। और आपने पूछा है जो जैन नहीं उनके साथ क्या होगा, तो मैं ये कहता हूँ यहाँ आने के बाद जो जैन नहीं है वो भी जैन बन जाएगा। और आपको क्या बताऊं, इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, पर 150 लोग गुणायतन के अनुभव केंद्र के मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। देश विदेश में उस पर काम चल रहा है। आप सब सुन करके आनंदित होंगे कि उसमें से कई लोग जो मुस्लिम भी हैं और अंग्रेज भी हैं, उनने नॉनवेज छोड़ दिया। काम करते हुए उनमें इतना बड़ा परिवर्तन है। जिन्होंने कभी हमारे दर्शन भी नहीं किए, लेकिन उनमें ऐसा बदलाव है। तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि ये पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार होगा। और न केवल जैन अपितु जन जन की आस्था का विषय बनेगा। और इसके निर्माण के बाद सम्मेद शिखर
विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाएगा। हमारी कोशिश है। ओ श्रीमती जागृति जी कीर्तन जी सह बेंगलोर। उसके बाद जैन मिलन परिवार शिवपुरी के 80 तीर्थयात्री भाई संजू जी के साथ। नमोस्तु मुनिवर। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न एक आध्यात्मिक प्रश्न है। मैं आत्मा को आत्मा से, आत्मा द्वारा कैसे जाना जा सकता है? आत्मा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? देखिए, ये एक आध्यात्मिक व्याख्या है। इसे हम व्यवहारिक शब्दों में अगर कहें तो सीधा ये कहें कि आत्मा का आत्मा के साथ जब केंद्रीकरण हो जाता है, उस घड़ी आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा जानता है। हम प्रायः विकेंद्रित मानसिकता से भरे होते हैं, हमारा चित्त विखंडित होता है। हम आत्मा को आत्मा में केंद्रित न रखकर अनात्मा में केंद्रित कर लेते हैं, और फिर जब हम अनात्मा की ओर उन्मुख होते हैं तो आत्मा हमसे छिटक जाता है। तो आत्मा के द्वारा ही हम जानते हैं, पर अनात्मा को जानते हैं। जब हम सबसे चित्त हटाकर निज में रमाएंगे तो आत्मा को आत्मा के द्वारा हम जान पाएंगे। जैन मिलन परिवार शिवपुरी भाई संजय जी। उसके बाद तैरेंगे शंभी शिखर यात्रा संघ शांगनेर के सभी यात्री अमित जी दर्शित जी के प्रश्न के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। शिवपुरी जैन समाज की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। अक्सर कार्यक्रमों के दौरान हम दो पंक्तियां बोलते हैं महाराज श्री। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कल जिन भैया जी के माध्यम से, आदरणीय भैया जी के माध्यम से हम सब लोग जब गुणायतन का भ्रमण करने के बाद वो 3D परिसर, 4D परिसर, 3D नहीं 4D परिसर देखने गए तो चकाचौंध हो गए महाराज जी। हमारी कल्पना से परे काम था वो, और जब साकार रूप लेगा तो हम में से ही कई सदस्य बोले कि इसमें हम सबको सहभागी बनना चाहिए, और सदस्य उसकी ओर बढ़ते भी आ रहे हैं महाराज जी, जुड़ भी रहे हैं। चाहे वो राजकुमार जटीबूटी हों, चाहे NK जैन साहब हों, चाहे हमारे देवेंद्र जी हों, चाहे कल नरवर वाले जैन साहब हों, शोभा दीदी हों, आदि लोग प्रमुख रूप से जुड़े हैं। और कल एक शख्स और भी आपसे नहीं महाराज जी, इस अभियान से जुड़ेगा। आपका तो आशीर्वाद हम सब लोग गुना पंच कल्याणक के माध्यम से 1998 से लेते आ रहे हैं महाराज श्री। अब मेरा सवाल ये महाराज जी कि हम सब लोग जब कोई संत नगर में होते हैं तब चातुर्मास के दौरान या शीतकाल वाचना के दौरान, तब उनके समक्ष जो नियम लेते हैं महाराज श्री, वो हमसे बड़ी आसानी से पल जाता है और हम उसे निभा भी लेते हैं। और जब संत नगर से बाहर होते हैं तो ये परिणति बन नहीं पाती उस नियम को निभाने में। तो ऐसी क्या वजह है कि संतों का क्या ऐसा आकर्षण है जिसकी वजह से श्रावक पूरा उस समय बंधा रहता है और उनके जाते ही वो विमुख भी होता जाता है? हे स्वामी, इस शंका का समाधान करें। कई तरह की बैटरीज होती है। कुछ बैटरी ऐसी होती है एक बार चार्ज होने के बाद बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है। अब कुछ बैटरी ऐसी होती है जो सुबह चार्ज करो शाम को ख़त्म। अब कुछ का तो ऐसा होता है उसको बिल्कुल चार्जर में लगाए रखना पड़ता है। अब क्या करें, जिसकी जैसी बैटरी वैसी चार्ज, समझ गए। इसलिए अपनी बैटरी को ठीक कर लीजिए, सारा रास्ता ठीक होगा। एक सवाल और था महाराज साहब हम सबके माध्यम से, वो ये कि अक्सर कहा जाता है कि जैन दर्शन में ये नहीं माना जाता कि पहले से सब चीज़ें तय हैं या अवतारवाद की प्रेरणा नहीं होती, लेकिन कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं तो 15 महीने पहले से, 9 महीने पहले से, 6 महीने पहले से वहाँ का पूरा, जहाँ जन्मते हैं वहाँ का पूरा रूपक बदल जाता है। तो क्या ये देवोकृत पूर्व चमत्कार नहीं? ऐसा देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैन धर्म में अवतारवाद का कोई स्थान नहीं। जैन धर्म अवतारवाद को मान्यता नहीं देता, उत्तारवाद को मान्यता।
अवतार यानी ऊपर से नीचे आना और उत्तार यानी नीचे से ऊपर जाना। हम नीचे नहीं आते, हम ऊपर जाते हैं। अवतारवाद में एक मान्यता है कि एक नित्य सर्वव्यापी अविनाशी सर्वशक्तिमान आत्मा समय समय पर विभिन्न विभिन्न रूपों को धारण करके जन्म लेता है, वो परमात्मा। एक ही परमात्मा बार बार अलग अलग रूपों में आता है। जैन धर्म कहता है ऐसा नहीं, कोई ऐसा अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है। हम जिन्हें परमात्मा के रूप में पूजते और मानते हैं वह हमारे ही बीच से गया हुआ आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा बनता है, अप्पा सो परमप्पा। तो आत्मा परमात्मा बनता है। और जिन्हें हम तीर्थंकर के रूप में पूजते हैं वे तीर्थंकर भी कभी हमारी तरह साधारण प्राणी थे। उनने धर्म साधना के बल पर अपनी चेतना का क्रमिक विकास किया और अब अपने चरम रूपों में जन्म लेने वाले हैं मनुष्य के रूप में। पर उनका पूर्व का पुण्य इतना प्रबल होता है जिसके परिणाम स्वरूप उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही इंद्रगण उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। ये पुण्य का प्रताप और ये पुण्य भी अतीत जन्मों में किए गए धर्म साधन के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये क्रम चलता रहता है और बाद में वे तीर्थंकर भगवंत अभी परमात्मा हुए नहीं हैं, होंगे। कब होंगे? जब तप धारण करेंगे तब होंगे, जब बीतराग स्वरूप को प्राप्त करेंगे तब होंगे, क्योंकि अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा बनता है। श्री शंभेशेखर तीर्थ यात्रा संघ सांगरिया के सभी यात्री एक साथ खड़े हो जाए अपने स्थान में और उनकी तरफ से मेरे पास जो नाम है अमित और दर्शित ये प्रश्न करेंगे और उसके बाद ये प्रश्न करें। उसके पूर्व परम पूज मुनिवर एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है, बार बार ये प्रश्न आ रहा है। प्रश्न है, क्या जन्मजात संस्कारों में परिवर्तन हो सकता है क्या? पहले इनका ले लो फिर कर लेते हैं। हाँ जी, जयपुर वाले शंभेशेखर यात्रा संघ के सभी यात्री एक साथ खड़े होकर नमोस्तु करेंगे और इनकी तरफ से अमित और दर्शित जी बोलो। जयपुर वाले। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म के बारे में एक जानकारी देने वाली एक सर्वमान्य किताब क्यों नहीं है? जैन धर्म सर्वमान्य किताब कौन सी? देखिए, जैन धर्म के विषय में जानकारी देने के लिए हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ ले, सब जैन ग्रंथ हैं, समझ गए। अब आपने पूछा है कि आज हम किसी व्यक्ति को जैन धर्म के बारे में बताएं तो क्या पता है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्हें हमें जैन धर्म के विषय में जानकारी देनी है तो हम उसे कुछ नहीं करें तो केवल रत्नकर्ण श्रावकाचार दे दें, उसे जैन धर्म की बहुत सारी बातें जानकारी में आ जाएगी। अब सवाल बार बार उठता है कि एक ही ग्रंथ में कुछ क्यों? तो जैन धर्म में व्याख्याएँ इतनी व्यापक है कि उसके लिए कोई एक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जरूर समन सुत्तम के रूप में गाथाओं को संग्रहित किया गया, लेकिन वो संग्रह होने के कारण मान्य नहीं हो पाया। चलो, अगला प्रश्न है श्रीमान अमित जी। बोलिए, हो गया, जल्दी से बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरे घर पे जो दादी है वो शाम को जब प्रवचन देखती है या अपना शंकर समाधान का प्रोग्राम देखती है तो उसी टाइम पे जब ये बालक के खाने का टाइम होता है तो हम मोबाइल नहीं देते हैं, तो वो थोड़ा सा जब टीवी देखता है तो वो चैनल चेंज कर देता है। तो इसमें इसको कोई दोष लगता है क्या? ये इसी का सवाल था, यह भी पूछ नहीं रहा है क्योंकि ये दोष लगता है क्या इसको? क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि वो आपका चैनल देख रही होती है, बड़े मन से चाव से देखती है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमको भी अच्छा लगता है। ऐसा है, इस बच्चे को दोष और गुण बताने की जगह इस बच्चों को भी चैनल देखने का इंटरेस्ट जगा दो। उनसे बोलो, बेटा थोड़ी देर सुनो, तुम देखो कितना अच्छा लगता है। अगर वो बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगेगा तो सब हो जाएगा। और उसको समझाओ कि तुम्हें जो चैनल देखना वो चैनल तुम भी देखना, हमारे टाइम पे हमें देखने दो। जब तुम देखोगे तो हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम देखें तो तुम हमको डिस्टर्ब मत करो। यदि तुमको शंका समाधान सुनने की इच्छा नहीं है तो तुम जाके थोड़ा देर खेल आओ। और उसका एक और सॉल्यूशन है,
उतनी देर बच्चों को प्रमाणिक कहानियाँ पकड़ा दो, अपनी मोबाइल थमा दो, बोला बेटा ले देख इसमें स्टोरी सुन, ये महाराज नहीं करा है। वो अपने आप दीवाना हो जाएगा, वो अपना काम करेगा और आप अपना काम करें। नमस्ते महाराज। ऑनलाइन नमस्ते प्रश्न महाराज, निवेदन, नमस्ते क्या महाराज। जन्मजात संस्कारों में परिवर्तन हो सकता है? उसके बाद बहन आराधना दीदी। ओ देखिए एक सवाल आया है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमने सुना है कि जब भगवान के दर्शन करते हैं तब हमारी दृष्टि नासा पे रहनी चाहिए, लेकिन मैं जब भी भगवान को देखती हूँ तो मेरी दृष्टि उनके मुखमंडल पर ही रहती है, तो ये सही है कि गलत है? दृष्टि तो भगवान की नासा पर रहती, हमारी नहीं, हमारी तो भगवान पर होनी चाहिए, कोई दोष नहीं। गुरुवर, जब हम माला फेरते हैं तो हमें आंखें बंद करके करनी चाहिए या खुली आंखों से माला फेरनी चाहिए? देखो, आंखें बंद करने में नींद आने लगे तो खोल लेना चाहिए, और आंखों में कोई दूसरा झलकने लगे तो बंद कर लेनी चाहिए। चलिए, अभी एक हो गया, दूसरा सवाल है, ऑनलाइन है, पहले उसका उत्तर हो जाए। एक सवाल आया है, इसके बाद समय मिलेगा तो मिल जाएगा, बैठ जाइए। एक सवाल आया है, क्या जन्मजात संस्कारों में परिवर्तन संभव है? देखिए, हमारे साथ संस्कार कई तरह के होते हैं। जो जन्मजात संस्कार होते हैं, विज्ञान भी इसको बोलता है कि हमारा जो स्वभाव का निर्माण होता है उसमें वंशानुगत और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। पर हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभाव होता है वंशानुगत प्रभाव ज़्यादा होता है, और ये प्रभाव हमारे जीवन में दीर्घ काल तक पड़ता है। वातावरण से हमारी प्रवृत्तियों में काफ़ी कुछ बदलाव होता है, हो सकता है, लेकिन जो हमारा मूल स्वभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो हमें अपने संस्कारों का गौरव होना चाहिए। कदाचित संगति के प्रभाव से संगत संस्कार कुछ धूमिल हो जाए, कुछ बदल जाए, लेकिन वे राख से ढकी अग्नि की भांति होते हैं, थोड़ी सी हवा लगने पर फिर सुलग जाते हैं। तो संस्कारों का अंतर होता है। हाँ, यदि व्यक्ति बड़े प्रबल संकल्प का धनी हो तो थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति ऐसा है उच्च संस्कार से युक्त परिवार में जन्म लेकर भटक गया तो कदाचित सुधर सकता है, जैसे अंजन चोर सुधरा था, चारू दत्त सुधरा था। लेकिन जन्मजात खोटे से वो पुराने अच्छे संस्कार थे इसलिए प्रकट हो गए भटकने के बाद में। इसके विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति कदाचित संस्कारहीन पृष्ठभूमि से जुड़ा है तो उसके वे संस्कार कहीं न कहीं उभर सकते जो उसके जीवन को विचलित कर सकते हैं, बाधित कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं, सीमाएं दी। तो व्यक्ति को हमारे यहाँ कहा गया कि आचार्य किसको बनाना, तो कहा गया देश कुल जाई शुद्धा। देश कुल और जाति में जो शुद्ध है वही आचार्य बनने की योग्यता रखता है। आखिर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यदि इसमें शुद्ध नहीं होगा तो हो सकता है कल वह आचार्यत्व की गरिमा को सुरक्षित न रख पाए। तो जब एक आचार्य के लिए इतनी बड़ी बात कह दी, और ये भी कोई ऐसे वैसे आचार्य ने नहीं कही, ये परम आध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंद ने कही, तो फिर साधारण व्यक्ति की बात क्या है? संस्कार समान होने पर ही मित्रता होती है।
नीति में, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, समानशील व्यसनेषु सख्यम। शील और संस्कारों की समानता में ही मित्रता होती है। आजकल लोगों में, कल भी ये सवाल आया था, डॉक्टर पी.एन. जैन साहब ने किया था कि हम बदलाव ले आए। तो देखो, शादी करके बदलाव मत लाओ, बदलाव करने के बाद शादी कर लो। ये शादी के करके बदलाव तो ऐसा ही है, या शादी करने के लिए बदलाव तो ऐसे ही है कि दूसरी बीवी चाहिए तो इस्लाम कबूल लो। ये क्या है? ये तरीका उचित नहीं है। बदलाव अंदर का है। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि म्लेच्छ खंड से आने वाले मुनि बन करके भी अपना कल्याण करते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है, उससे आगे वो नहीं जा पाते। और ये अपवादिक स्थिति में है। वो किसी की अंतश्चेतना जग जाए तो परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए हमारे यहाँ वर्ण लाभ की व्यवस्था दी गई है। वर्ण लाभ एक हमारा विशेष पारिभाषिक शब्द है। कोई व्यक्ति आपके आचार विचार और व्यवहार में ढल जाए, आपने उसे अपना लिया, एक मेक हो गए, वो वर्ण लाभ है। और ऐसे आपने किसी को किसी के साथ मेल मिलाप करा लिया तो वो वर्ण संकर है। दूध में पानी डालो, पानी दूध में घुल मिल जाता है तो दूध और पानी दोनों का अस्तित्व बचा रहता है, ये वर्ण लाभ है। पर दूध में यदि नींबू का बूंद डाल दो तो दूध भी फट जाता है, ये वर्ण संकर है। आज वर्ण लाभ खत्म हो रहा है, वर्ण संकर बढ़ रहा है। इससे आने वाले दिनों में बहुत भयानक दुष्परिणाम आएंगे। हमें एक बात ध्यान में रखना है, जब तक हमारे संस्कार सुरक्षित हैं तभी तक हमारा धर्म और संस्कृति सुरक्षित होगी। हमारी परंपराएं, हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारी जाति व्यवस्था हमारे उन संस्कारों के संपोषण में निमित्त है। यदि हमने इनकी उपेक्षा कर दी तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा, और जो दिख रहा है। और आज की नई पीढ़ी इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा इसका परिणाम क्या होगा। मुझे लगता है अगर यही सब हाल हुआ तो फिर तो एक ही घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलेंगे, खिचड़ी हो जाएगा। इससे सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। हमें ऐसी अवस्था के आने से पहले सचेत होने की जरूरत है और इसके परिणाम के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब हम उन पर ध्यान देंगे तभी उसका सम्यक परिणाम आ सकेगा। हेलो बहन आराधना दीदी, उसके बाद डॉक्टर प्रियंका जी भागवत तीर्थ सागर। हे जिन धर्म के रथ के कुशल सारथी, आप मुनि द्वय के चरणों में प्राणी मात्र की ओर से अनंतानंत नमस्कार हो। भगवान, आपने अभी कहा कि मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। आप अलग तरीके से सोचते नहीं हैं, आप इस दुनिया से ही अलग हैं और अनोखे हैं। मात्र 1 मिनट के लिए मैं भी आज 4 बात कहना चाहती हूँ कि कैसे अलग है महाराज श्री जी। 1998 में जब आप गुना आए थे और पंचकल्याणक था फरवरी में, इसके बाद लटेरी हमारी ननिहाल है, वहाँ 99 में वही फरवरी में पंचकल्याणक थे और महाराज श्री का आगमन हुआ और सड़क पे बिछे हुए और नमस्कार की मुद्रा में बैठे थे। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री बोलते हैं आ गए गुना वाले। पूरा 1 वर्ष दोबारा हमने दर्शन किए नहीं थे। इस बीच
आप इतने छोटे छोटे जीवों को इतने अच्छे से वहाँ संभाले थे, ये अद्भुत है एक बात। दूसरा, आप बाकल, एक जगह का नाम है, गांव है छोटा सा, 14 किलोमीटर अंदर एक व्यक्ति के लिए जाकर और फिर 14 किलोमीटर सिर्फ आहार करके शंका समाधान करके फिर 14 किलोमीटर वापस आकर उस व्यक्ति को धन्य करने चले गए। ऐसा हर कोई नहीं करता है, लहू लुहान कदमों से आप गए। तीसरा, ये सब लोग अभी देख ही रहे थे कि एक व्यक्ति मात्र के कारण पंचकल्याणक आपने उस सुदामा को उतार दिया भगवान, और ये सब ने देखा, बहुत अलौकिक क्षण था। और चौथा, बहुत वर्ष पहले हम यहाँ चौका लेके आए थे, तो जैन भवन में हमारा चौका लगा हुआ था, तब मुनि विराट सागर जी महाराज जी वहाँ 6 बार हमारे यहाँ हो चुका था। महाराज जी का पैर उस समय जख्मी था, अंगूठे में लगी हुई थी, तो फिर गुणायतन में खाली हुआ तो हम यहाँ पर आ गए, शाम को आए और सुबह ही फिर चौका लगा। 31 मार्च का दिवस था और 31 मार्च तारीख से आपका दीक्षा दिवस होता है। बहुत लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की थी, तो हम लोग को ये नहीं मालूम था कि आप कैसा क्या ले पाते हैं, तो हमने लोगों से पूछा, दीदियों से पूछा, तो सब ने ऐसा बता दिया कि अच्छी मिर्ची लेते हैं, ऐसा कुछ, और हमने बना लिया वैसा ही। और जब आपका उसी दिन हमारा रंग पंचमी को व्रत का दिन था, पूर्ण व्रत का, तो ऐसा सुखद संयोग बना कि आपका पड़गान हमें मिल गया। और लोगों को ऐसा नहीं होगा, जो लोग पहले से रह गए थे तो उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम उसी दिन आए थे। और हमने पूछा कि मीठे में क्या लेते हैं, तो उन्होंने कहा वो ऐसा मीठा नहीं लेते हैं, जो लेते हैं वो हम ले आएंगे। हमने 6 मीठे बनाए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं लाए क्योंकि उन्होंने सोचा होगा उनके यहाँ आएंगे आप, हो गया कोई बात नहीं। जब आप हमारे यहाँ आए, 1 मिनट बस, पूरा 1 मिनट, मैं ये बताना चाहती हूँ इनको कि आप जब आए तो आपने देखा कि मिर्ची ये वो सब वैसा आहार जैसे हम करा सकते थे नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने बता दिया था। तो पाराशी ने अकेली गेहूं की खीर थी, उसको यूं लिया और सब लोगों से पूछते कि ये क्या है, तो वो बाहर के लोग थे। महाराज कहते हैं यूं अंगूठा दिखा के, तुमको क्या पता इन लोगों के होता है। मतलब दाता को संतुष्ट करना आपसे कोई सीखे, ये मैं बताना चाहती थी। ये आपकी विशेषताएं हैं जो लोगों को नहीं पता। प्रश्न ये है भगवान, प्रश्न हाँ, कि मंदिर में जो एक आकृति बनी हुई है आपके मुखारविंद से हमने जाना, वो एक जलीय जीव है, और आपने बताया कि सकारात्मकता को उद्घाटित करता है, तो उसका उपयोग, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? नमोस्तु भगवान। देखिए, बहुत सारी बातें इनने कह दी, और मौका मिलता है तो लोग फ़ायदा तो उठाते ही है ना। चलिए, इन बातों को और संक्षेप में भी किया जा सकता था, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात आपने जो कहा, ये मंदिर में जो आकृतियाँ बनी हैं, यहाँ जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, कोई केवल प्रदर्शन के लिए नहीं बनी, सब शास्त्रीय आधार पर बनी है, सबका अपना अर्थ है, प्रतीक है। जब आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करेंगे, वहाँ हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, तब आपको पता लगेगा कि वो चीज़ें कितने अध्ययन के बाद लिखी गई, बनाई गई है, अंकित की गई। ये मंदिर नहीं, मंदिर में भी एक शास्त्र है, और यदि व्यक्ति उसे ठीक तरीके से पढ़े तो घंटों उसका समय बीत सकता है एक एक चीज़ को पढ़ने के लिए। ये जो बोले, इस आकृति का नाम है बागला। ये बागला होता है एक ऐसी आकृति जो जलजीव है, जिसकी आकृति कुछ शार्दूल जैसी होती है, मिलती भी। तो ये जीव मंदिरों में अंकित किया जाता है और बाहरी हिस्से में किया जाता है। और बाहरी हिस्से में इसलिए करते हैं कि अंदर नकारात्मकता का प्रवेश न हो, और अंदर के हिस्से में ग्रास मुख लिखा जाता है, उसमें केवल उसकी मुख मुद्रा होती है, जो वहाँ की सकारात्मकता का प्रवेश कराता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो मंदिर का शिल्प है, वो मंदिर का ही शिल्प है, उसकी आकृतियाँ मंदिर में ही लगानी चाहिए। हमारे वास्तु के ग्रंथों में मंदिर का शिल्प और घर के शिल्प को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो मंदिर के शिल्प को मंदिर की तरह और घर के शिल्प को घर के शिल्प की तरह करना। जो चीज़ें मंदिर की है वो मंदिर में ही अच्छी लगती है, और जो चीज़ें घर की है वो घर में ही अच्छी लगती है। एक दूसरे में मिला जुला के करना ठीक नहीं है,
और अधकचरा ज्ञान लेके तो बिल्कुल भी मत करना, उस चक्कर में पड़ जाओगे। इससे एक पहचान होती है, स्ट्रक्चर देख के पता लग जाता है कि ये मंदिर है, तो उसको उस तरीके से देख। भागवत गीता में जो अपनी सेवा दे रही डॉक्टर प्रियंका जी सागर, उसके पश्चात श्रीमती मोना जी सिंह पार्षद खुरई, और खुरई वाले सब एक साथ खड़े जाएं। आज ये जा रहे हैं महाराज, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और एक ही प्रश्न करना। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा व मेरा परिवार का कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कई बार अजैन और जैन पेशेंट मेरे पास गर्भपात की मेडिसिन लेने आते हैं, तो मैं उन्हें यह कहकर मना करती हूँ कि मेरा नियम है, आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बनी हूँ, तो वह मुझे फोर्स करते हैं, बोलते हैं कि आपका तो प्रोफेशन है, आप दे सकते हो। महाराज जी, मेरा पूछना यह है कि अजैन पेशेंट तो ठीक है, लेकिन जैन पेशेंट को जो हमें फोर्स करते हैं कि आपका प्रोफेशन है करके हमें दवाई दे दीजिए, तो उनके लिए आप कुछ संदेश दीजिए, और उस समय मुझे उन्हें क्या बोलना चाहिए ये मुझे मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर प्रियंका और उनके श्रीमान इनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर लें। ये दोनों दंपति भागवोदय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और भागवोदय मानव सेवा का एक उत्कृष्ट आयतन बन करके काम कर रहा है, और उसमें काम करने में इन्हीं सब चिकित्सक बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इनके हमें तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। जोरदार करतल ध्वनि करिए। आपने जो सवाल किया है, ये सवाल बहुत ही गंभीर है। सबसे पहली बात कि इस तरह का कृत्य कभी करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो जैन हो या अजैन। यदि आप गर्भपात का भाव भी रखते हो तो ये मान करके चलना, आपको उतना ही पाप है जितना किसी जीते जागते इंसान की हत्या में पाप लगता है। अगर एक बार पेट में जीव आ गया तो वो कोई जीव नहीं, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, उसके टुकड़े क्यों कर रहे हो? हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, या तो तुम संयम रखो, और संयम नहीं रख पाए हो तो जो आ रहा उसका स्वागत करने की तैयारी करो, उसका संपोषण करो। बीज बोया है तो फल खाने के लिए तो तत्पर रहना ही चाहिए। ये महान अनर्थ है। चाहे आप गर्भ निरोधक औषधियों के माध्यम से अथवा गर्भपात की दवाइयों का प्रयोग करें, या फिर गर्भपात का कुकृत्य करें, ये महान पाप है। स्वप्न में भी ऐसा मत सोचना, इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। दूसरा, कभी कभी तो ऐसा भी अनर्थ हो सकता है कि पूछो मत। आपने बोला हम क्या कर सकते हैं। आप एक चिकित्सक होने के नाते उन्हें ट्रैक्टफुल्ली इस तरीके से समझा दो कि वो हिम्मत ही ना कर पाए। मैं एक घटना बताता हूँ, उसमें दोनों को संदेश मिल जाएगा। मैं जब उदयपुर में था, एक महिला मेरे पास आई, उसके साथ उसका 17-18 साल का एक बेटा था। आशीर्वाद दिलाई, महाराज जी मेरे इन्हें आशीर्वाद दीजिए, इसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है और आईआईटी मुंबई में गया है, बहुत टॉप रैंक में आया, शायद अंडर 100 रैंक था, एग्जैक्ट रैंक मुझे याद नहीं। उसके बाद बेटे को बाहर भेजी और वो फूट फूट के रोने लगी। बोले महाराज, मैंने पूछा क्या बात हो गई? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा मन बहुत कचोटता है, और जब आपको सुनती है तो और ज़्यादा कचोटता है। क्या हो गया? बोले महाराज जब ये पेट में था ना, तो मेरे मन में ऐसा था कि बहुत जल्दी आ गया, इससे बड़ा वाला 1.5 साल का था, तो मन में आया था कि मैं गोली खा के इसको ख़त्म कर दूं। महाराज जी मैं एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ऐसा मत करो तुम, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं और हो सकता है दोबारा तुम माँ न बन पाओ या और कोई बीमारियाँ आ जाए। वो डॉक्टरनी थी, उनने मुझे बहुत प्यार से समझाया। महाराज मैंने अपना इरादा बदल दिया,
बाद में बेटा हुआ और आज महाराज इतना तेज, इतना प्रतिभावान बेटा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT निकाल दिया। मैं कल्पना करती हूँ तो शहर जाती हूँ, काश वो डॉक्टर मुझे नहीं मिली होती तो मैं कितना बड़ा अनर्थ कर बैठती। मैं आप सबसे भी कहता हूँ ये अनर्थ तुम्हारे द्वारा भी हो सकता है, अतीत में हुआ होगा। कितने नौ निहालों का हलाल तुमने किया होगा, कितनी कोमल कलियों को खिलने से पहले तुमने कुचला होगा, कितने मासूम की हत्या की होगी, कितनी बार तुमने अपने ही खून का खून किया होगा। कल्पना करो, ये कोई साधारण बात नहीं है। इस तरह से लोग अगर अंदर से सोचने लगे तो बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, गोद में तुम्हारा कोई बच्चा खेलता है तो तुम उसका कितना दुलार करते हो कि नहीं? तो गोद में खेलने वाले बच्चे के प्रति असीम प्यार और कोख में पलने वाले बच्चे की हत्या, ये कैसा मातृत्व है? ये मातृत्व का उपहास है। गर्भपात कोई साधारण ऑपरेशन नहीं, हत्या है। और ये हत्या है करुणा की, हत्या है वंश की, हत्या है मातृत्व की, हत्या है मानवता की। इससे बचना। लोगों को प्रेरणा दीजिए, चूँकि आप चिकित्सक हो और चिकित्सक होने के साथ साथ एक माँ भी होगी। हो गई कि नहीं हो गई? होने वाली, हो जाएगी। लेकिन माँ का हृदय तो है ना, तो आप अच्छे से समझा सकती। उन्हें इस तरीके से समझाइए और बिल्कुल अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस रखते हुए, ताकि उनकी विचारधारा बदले और आगे के लिए भी सावधान हो जाए, तो जीवन सबका निहाल हो सकेगा, धन्य हो सकेगा। समय पूर्ण हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। फिर भी खुरई वाले ऑफलाइन ही सही पूछ लीजिए। श्रीमती मोहना जी सिंघई, पार्षद खुरई, सभी यात्रियों के साथ। नमोस्तु महाराष्ट्री। हम सब खुरई वालों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं पूछना चाह रही हूँ, कल आपने बताया था कि तीर्थंकर का आहार राजा के यहाँ ही होता है, बहुत पुण्य के उदय से। तो जैसे कि जब भगवान जन्म लेते हैं तो उनका स्वर्ग से आहार भोजन आता है, तो फिर जब आहार करने जाते हैं राजा के घर, तो फिर उनका कौन सा आहार होता होगा? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपका, बहुत अच्छा है, पर समय लेट हुआ है। इसका संदेश सब तक मिलना चाहिए। इसको कल रिपीट कर देना, फिर भी मैं उत्तर दे देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और ये इसका उत्तर सब तक जाना चाहिए, इसलिए इस उत्तर को सुरक्षित रख लीजिएगा। बात यह है कि ये पूछा जाता है कि जब भगवान गृहस्थ अवस्था में जब तक दीक्षित नहीं होते तो उनके वस्त्र और आभूषण स्वर्ग से आते हैं, भोजन भी स्वर्ग से आते हैं। मुनि दीक्षा के बाद ये सब क्यों नहीं होता? फिर वो सामान्य भोजन उनको कैसे हो जाता? आदिनाथ भगवान ने तो 3 अंजलि केवल इच्छु रक्ष लिया और बाकी सब भगवानों ने क्षीरान्न लिया। सुनिए, इसका एक कारण मुझे समझ में आता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं वो असाधारण क्षमता को लेकर उत्पन्न होते हैं और उनके शरीर में असाधारण ऊर्जा होती। वह ऊर्जा अगर समान रूप से फैल जाए तो ये प्रकृति उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे अंतरिक्ष में कोई यात्री जाता है तो उसके लिबास अलग होते, देखा ना अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े, क्यों? उस एनर्जी को एडजस्ट करने के लिए। तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा के जिनके 10 भाव की साधना का ताप और तेज है, इतनी ऊर्जा जिनके अंदर है, उस ऊर्जा से संपन्न होने के कारण वो एनर्जी बाहर फैले तो तकलीफ दे हो जाए। अब इससे अनुमान ले ले, नवजात शिशु के ऊपर योजनों के चौड़े मुख वाले कलशों से अभिषेक होता और उनको कुछ नहीं होता। तो ऐसे असाधारण ऊर्जा से संपन्न तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा का
दूसरों पर दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए स्वर्ग के वस्त्र आते हैं। वो अलग है, वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करती, वहीं रोकती। और फिर भोजन, तो जैसी एनर्जी वैसा भोजन होना चाहिए। तो यहाँ का तुम्हारा क्या मिलेगा, सत्य ही नहीं है। तो स्वर्ग के सारे पदार्थ आते हैं जो भगवान को हजम होते हैं, उनको आहार होता, निहार नहीं होता। ये उनकी एनर्जी को दर्शाता है, जो लेते सब भस्म हो जाता है। अब आपका मूल सवाल आता है, दीक्षा लेने के बाद क्या होता है? तो दीक्षा लेने के बाद वे अपनी ऊर्जा को कंज्यूम करने लगते हैं अपनी तपस्या में, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर लेते हैं। तो उनकी ऊर्जा उनके तप में खप जाती है और वस्त्र उतार देते हैं तो सब तरफ फैलती है, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जहाँ तीर्थंकर परमात्मा जाते हैं उधर सर्वत्र सुख शांति और समृद्धि प्रकट होती है उस ऊर्जा का फल। तो उस घड़ी में उनको सामान्य भोजन से काम चल जाता है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बजाओ एक बार ताली। ये साइंस है, ये विज्ञान है। इस विज्ञान को हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना? आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।